सकती है उसके बारे में मैं आपको बता पाऊँ। बाकी यहाँ पे लोन लेते वक्त याद रहे कि ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है आपका डीएफएस, और पोर्टल जो है वो स्टैंड अप मित्र के थ्रू भी जा सकते हो। टारगेट ग्रुप ऑलरेडी बोल रखा है एससी, एसटी एंड वुमेन बोरोवर्स है। और सेटिंग करने के लिए फॉर जो न्यू, यहाँ जो पर्पस है वो ये है कि सेटिंग अप ए न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर के अंदर में। और लोन क्वांटम अगेन क्लियर है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में। जो मार्जिन है वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। जो लोन चुकाने का समय मैक्सिमम 7 साल तक का है। जो आरओआई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो एक इफेक्टिवली देखो तो 12.40% से होगा, और ये भी किस डेट के हिसाब से वो देख सकते हो। बाकी क्रेडिट गारंटी सीजीएसएसआई लेता है, और इंटरेस्ट सबमिशन जो है यहाँ पे नील है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। और सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फोन लोन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि अगर आप लोग जो है एक ऐसे सोशल कैटेगरी के अंदर आते हो, या फिर एक ऐसे वर्ग के अंदर आते हो जिसमें आप एससी हो, एसटी हो, या फिर अगर सिर्फ सिंपल औरत भी हैं, तो अगर आप इन तीन स्पेशल में आते हो, जैसे कि अगर आप औरत हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं, या फिर अगर आप एससी कैटेगरी में हैं, तो आपको बिजनेस करने के लिए अथाक पैसा मिलने वाला है। और ये पैसा मतलब इतना हो सकता है जितने में मान लो कि अगर एक एवरेज बिजनेस से देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े 2 बिजनेस खोले जाते हैं, बहुत छोटे छोटे जो है 10 बिजनेस खोले जा सकते हैं। तो सवाल आता है कि आखिर किस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, या फिर किस बिजनेस लोन की बात कर रहे हैं। आपको बिजनेस बनाने के लिए और बिजनेस को बहुत लंबे लेवल तक, यानी एक सस्टेनेबल और लॉन्ग फॉर्म तक चलाने के लिए जो है एक लोन दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्टैंड अप इंडिया लोन के नाम से। ये हम एसबीआई बैंक से लेने वाले हैं, और आपको बताएंगे कि जो भी व्यक्ति स्पेशली एससी, एसटी या वुमेन्स है वो इस लोन को ले सकते हैं, और वो ही इस लोन को ले भी सकते हैं। इसके अलावा बाकी के जो वर्ग के लोग हैं वो इसको ना सोचें, जैसे कि जनरल कैटेगरी वाले। तो कैसे इस लोन को लेंगे, आखिर ये लोन दिया क्यों जा रहा है, इस लोन को देने का क्या मकसद हो सकता है, और आप लोग कैसे इस लोन को ले सकते हो अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। तो इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी लेंगे, और आशा करेंगे ये वीडियो आपको काफी हद तक पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बस सोचो फटाफट से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया होगा तो। एंड वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड कमेंट्स में भी आप लोग यस लिख के बता सकते हो। पहले तो मुझे ये लिख के बताना है कि क्या आप लोगों का खाता मतलब एसबीआई के अंदर है कि नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है कि नहीं। और दूसरा है तो क्या आपकी सोशल कैटेगरी एससी, एसटी आती है, और क्या आप वुमेन्स भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीजों की। देखो, एक बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मेरा अपना खुद का तरीका है जिसके माध्यम से बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको डायरेक्टली बैंक से जाकर जो है लोन अप्लाई करना है तो आप बेझिझक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी कोई मेथड बताऊं तो उसमें जिन लोगों को जानकारी नहीं भी है उनको जानकारी हो, एंड लोन लेना तो काफी इजिली कम है भी। बाकी शुरू करते हैं। तो ये वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, जिसके अंदर यहाँ मिलेगी आपको वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक पे आपको पहले करना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे सीधा loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको काफी सारी कैटेगरीज मिल जाएगी, जिसमें आप देख पाएंगे ऐप लोन है, पर्सनल लोन है, बैंक लोन है, अनकैटेगराइज्ड, तो काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बैंक लोन के ऑप्शन में क्लियर जाना जो है होना चाहिए। मोबाइल करेंगे वो देखेगा न्यू बायर, वो शायद ना देख कि ये जो मेगा मेन्यू बार है ये मतलब आपको दिखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा। लेकिन उसके लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइंस का ऑप्शन दिखेगा, उस पे क्लिक करके आपको देखना पड़ेगा। देन यहाँ पे आप जब बैंक लोन पे आ जाओगे तो देखोगे बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि भाई इस ऐप से ये लोन मिलता है, इस बैंक से ये लोन मिल सकता है। तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे कि हमें किस मतलब जो हमें बैंक से लोन लेना है आखिर इसमें से वो है कौन सा। तो ऐसे में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डायरेक्टली जाना है सर्च पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है एसबीआई स्टैंड अप लोन। ठीक है, इतना ही डाल दोगे तो आपका काम बन जाएगा। स्टैंड अप डाल के बस करना है सर्च, इसके बाद आपको मिलेगा रिजल्ट। तो हम दोबारा डाल देते हैं एसबीआई स्टैंड अप, देन करते हैं सर्च, तो हमारे सामने रिजल्ट आएगा कि स्टैंड अप इंडिया लोन कैसे ले, वो भी एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जो कि आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा। बहुत सिंपल आर्टिकल है, बहुत सिंपल आर्टिकल है, बहुत सिंपल आर्टिकल है। इस आर्टिकल पे क्लिक करना है। इस आर्टिकल के अंदर क्या जानकारी मिलेगी वो आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि स्पेशली ये लोन बनाया किनके लिए गया है, इस लोन को देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, बिजनेस के लिए तो ये लोन दिया जा रहा है नो डाउट, लेकिन ये किस टाइप के बिजनेस के लिए दिया जा रहा है ये भी समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसा बिजनेस जो एक लीगल भी हो, लोगों के जीवन में वैल्यू भी ऐड कर सके, क्योंकि लोग तो काम करेंगे तो वैसे भी उनको अच्छी खासी इंप्लॉयमेंट मिलेगी, लेकिन वो किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, किस आधार पे काम कर रहे हैं, और किस चीज को बनाने के लिए या फिर किस चीज की सर्विस देने का काम कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन के तौर पे बात आ जाती है। ऐसे ही तमाम सारी जानकारी आपको इसी आर्टिकल में मिलेगा। जब आप पढ़ोगे कि यहाँ पे एसबीआई स्टैंड अप इंडिया लोन लेने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसको क्यों लेना चाहिए, इसको क्यों आवेदन करना पड़ता है, इसे लेने वाले क्यों ही एससी, एसटी और वुमेन कैटेगरीज के लोग आते हैं, ये क्यों है, इसका मेन रीजन
क्या है। तो ये सारी चीजें आपको इसी के अंदर पता चलेगा जब आप इस आर्टिकल को हिंदी में और ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि आप तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलनी चाहिए। देखो, लोन लेना है या नहीं लेना है, या आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, पर जानकारी तो आप ले सकते हो ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी अब बारी आती है लोन को आवेदन करने की, तो आप देखोगे ध्यान से तो आपको आर्टिकल के ही अंदर मैंने एक विजिट का लिंक दिया हुआ है। जिस विजिट के लिंक पे आपको क्लिक करना है, जो सीधा लेके जाएगा आपको एसबीआई के स्टैंड अप इंडिया लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। आप फटाफट से ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर देते हैं और ये बताते हैं कि लोन दिया क्यों जा रहा है। देखो, ये जो लोन है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तो दिया जा रहा है, जिसमें आपको 10 लाख रुपए से शुरुआत होती है और 1 करोड़ तक आपको लोन मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? वन शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी, ठीक है, या एटलीस्ट एक वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच ऑफ सेटिंग अप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ग्रीन एंटरप्राइज या ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने के लिए आपको ये लोन दिया जा रहा है। अगर आपको ये समझना है डिटेल में, डीप में और ब्रीफ में कि भाई ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होता है, इसके अंदर कौन से एंटरप्राइज आएंगे या फिर क्या है ये पूरा, तो इसके बारे में कमेंट में लिख के बताना, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सच में क्लियर हो पाए और इसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ सकती है उसके बारे में मैं आपको बता पाऊं। बाकी यहाँ पे लोन लेते वक्त याद रहे कि ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है आपका डीएफएस, और पोर्टल जो है वो स्टैंड अप मित्र के थ्रू भी जा सकते हो। टारगेट ग्रुप ऑलरेडी बोल रखा है एससी एसटी एंड वुमेन बोरोवर्स है। और सेटिंग करने के लिए फॉर जो न्यू, यहाँ जो पर्पस है वो ये है कि सेटिंग अप ए न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर के अंदर में। और लोन क्वांटम अगेन क्लियर है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में। जो मार्जिन है वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। जो लोन चुकाने का समय मैक्सिमम 7 साल तक का है। जो आरओआई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो एक इफेक्टिवली देखो तो 12.40% से होगा, और ये भी किस डेट के हिसाब से वो देख सकते हो। बाकी क्रेडिट गारंटी सीजीएसएसआई लेता है और इंटरेस्ट सबमिशन जो है यहाँ पे निल है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, और मेन जानकारी भी आपको यहाँ पे जो है स्टैंड अप मित्र के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके मिल जाएगी अगर आप लेना चाहते हैं। अब सवाल एक मुख्य तौर पे ये उभर के आता है कि आखिर अब इस लोन का आवेदन कैसे किया जाए। देखो, दो तरीके हैं। या तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हो standupmitra.com पे। जब यहाँ पे जाओगे इन पे सॉरी जब आप इसके थ्रू जाओगे तो वहां पे जाके आपको सिंपली लॉगिन वगैरह करके, मे बी शायद ऑनलाइन फॉर्म होगा तो उस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर देना होगा। तो एक तो ये मेथड हो गया जो कि आप लोगों के लिए इजी पड़ेगा। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, देखो ये आ चुका है एकदम स्टैंड अप इंडिया का पूरा फॉर्म, और इसको आप मे बी ऑनलाइन कर सकते हो, यहाँ तो मुझे लगता है ऑनलाइन हो ही जाएगा। और दूसरी चीज जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा दूं। और जहां तक बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये रहा स्टैंड अप इंडिया का एक एप्लीकेशन फॉर्म। ये एग्जांपल के तौर पर है, एग्जैक्टली ऐसा ही देखने को मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, स्टैंड अप इंडिया लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अगर एसबीआई से लेना चाहते हो तो एसबीआई के ब्रांच पे भी आकर विजिट कर सकते हो, या स्टैंड अप मित्र .com पे जब जाओगे .in पे जाओगे सॉरी, तो वहां पे फॉर्म्स के सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको ले सकते हो। इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जाएंगे वो देख लो। डॉक्यूमेंट्स के तौर पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले बिजनेस रिलेटेड जो भी चीज है, जैसे कि आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करने वाले हो तो उस बिजनेस रिलेटेड जो भी चीज है वो आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि एंटरप्राइज नेम, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, पिन कोड, आपका पूरा एड्रेस, कोई डिटेल्स। बिजनेस एक्टिविटी बता सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर या फिर सर्विस सेक्टर के अंदर इसके साथ एग्जिस्टिंग है या फिर पर्पस है, कमेंस डेट क्या है यानी शुरुआत कब से। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बता सकते हो, आपका डेट और आपके साथ में काम करने वाले लोगों की पूरी डिटेल्स, नेम ऑफ असिस्टेंट कंसर्न, बैंकिंग फैसिलिटी। अगर आपने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फॉर्म वाली वीडियो देखी होगी या पीएमएजीपी देखी होगी तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे ये फॉर्म थोड़ा सा सिमिलर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो बाकी केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आपकी फोटोग्राफ, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो आईडी रिटर्न, सेल्स से बिजनेस रिलेटेड सभी चीजों को ध्यान रखना। जितने भी बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो सब रख लेना, जितने भी पर्सनल आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स है सब रख लेना। बस इतने से आपको अटैच करके फॉर्म को फिलअप करके एंड डॉक्यूमेंट अटैच करके सिंपली से आके सबमिट करना होगा। तो ये तो मेथड है आप लोगों के लिए काफी आसान, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा पूरी डिटेल में जानकारी, जिसके लिए आप स्टैंड अप मित्रा के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना।